रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से सबसे अहम और बड़ी खबर ये है कि अपने बल्कि आपके जो है वो शाहजी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो फिर से 4 दिन के चीफ जस्टिस बनने लगे हैं। पहले भी 4 दिन की चीफ जजी उनके मुकद्दर में आई और अब फिर वो 4 दिन के चीफ जस्टिस होंगे। सिर्फ 4 दिन काउंट कर लें, मैं वैसे नहीं कह रहा कि कोई मुहावरता नहीं कह रहा कि 4 दिन वो जो है ना कि वो जो टोटल भी ज़िंदगी 4 दिन की 2 आरज़ू में कट गए, वो वाले 4 दिन नहीं। ये जो 4 दिन ओरिजिनल 1 2 3 4 वाले 4 दिन है, टोटल 4 दिन यानी 6 जून से लेकर 10 जून तक। चलो तारीख भी आपको बता दी, ठीक है। 6 जून से 10 जून तक जो है वो अपने सही मंसूर अली शाह साहब जो है वो फिर से चीफ जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे बल्कि। और जो मुनीब अख्तर साहब चीफ जज बने हैं तो वो जो है 6 को अपना यानी कि हलफ होगा बाकायदा। तो उसके बाद जो है वो जो चीफ जजी है वो मुनीब अख्तर से शिफ्ट हो जाएगी जस्टिस मंसूर अली शाह पे। और ये दोनों वो मुहांदरे जज हैं, दोनों वो बड़े रिस्पेक्टेबल और बड़े जज हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हूँ या जस्टिस मुनीब अख्तर हूँ, जो अपने ही चैम्बर में बैठ के जो है अपने ही चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ हो, जिन्होंने एक साजिश रचाई, 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ साजिश रचाई और वो सारा कुछ आपके सामने है। ये यहाँ तक इनकी प्लानिंग थी कि जो है वो 26वीं तरमीम के वक्त के 26वीं तरमीम को पास होने से पहले ही रोक दिया जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस डिक्लेयर कर दिया जाए और जस्टिस मुनीब अख्तर उनसे हलफ लेंगे। ये पूरा एक प्लानिंग था जो कि नाकाम बना दी गई और वो भी हमें पता है ये कहानी फिर सही कि वो कैसे नाकाम हुई और इनका क्या प्लान था। लेकिन मेन बात ये है कि चीफ जस्टिस बनने की हसरत थी सही मंसूर अली शाह की, बड़ी हसरत थी। इन्होंने फील्डिंग अपनी मुकर्रर कर ली थी। इन्होंने लाहौर से आगे पीछे अपने हम नवा बंदे जो हैं वो मुख्तलिफ ओहदों पे मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेसी में जो जुडिशल ब्यूरोक्रेसी है उसमें बिठाने शुरू कर दिए थे और कहा कि अब मैं तो चीफ जस्टिस बनूंगा और ये होगा वो होगा, ये सारा कुछ था। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और बस फिर क्या हुआ कि अब वो मांगे तांगे की चीफ जजी है और वो भी उस वक्त की जब अपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी मुल्क में ना हो। तो वो आजकल चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो सऊदी अरब में हैं, हज की सआदत हासिल कर रही हैं। तो वो वहाँ पे हैं और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर यहाँ पे चीफ जजी इंजॉय कर रहे हैं और उन दिनों में कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में सच है ही कुछ नहीं, खाली मतलब छुट्टियाँ हैं और वो सारी चीज़ें हैं, तो वो एक रूटीन वर्क है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है कि अब मंसूर अली शाह भी 4 दिन के फिर से चीफ जज बनेंगे। पहले भी ये बने थे जब चीफ जस्टिस जो है वो चाइना SCO का एक समिट था वहाँ पे वो शिरकत में गए थे। तो उन 4 दिनों में इन्होंने क्या किया, उन 4 दिनों में जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो गुस्सा था, जो गम था, वो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो सुप्रीम कोर्ट का PRO है उस पे आके जो है वो मुंतज हुआ। तो आप देखते हैं कि ये जो 4 दिन ईद वाले हैं और ये सारा कुछ, इन 4 दिनों में सही मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो क्या करते हैं, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात, और वो है अपोजिशन लीडर उमर अयूब की नैली का एक मामला है। उमर अयूब के ख़िलाफ़ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक रेफरेंस जो है वो रेफ़र किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उस रेफरेंस में जो एलिगेशन है उमर अयूब पर, वो एलिगेशन बड़े संगीन नोयत के हैं और उनसे जिसमें उन्होंने झूठ बोला और अकामा ज़ाहिर नहीं किया, अपने बिजनेस, अपने माली गोशवारे, एसेट्स, ये जो चीज़ें होती हैं ये उन्होंने छुपाई हैं और इलेक्शन कानून और इलेक्शन के उसके मुताबिक
जो है रूल्स के मुताबिक अगर ऐसा कुछ पाया जाए तो वो इलेक्शन वो जो मेंबर है वो नाअहल हो जाया करता है। तो उस मामले पर आज समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो और उनके मेंबरान जो है एक अदालत लगी, वहाँ पे समाअत हुई। तो उमर अयूब ज़ाती हैसियत में पेश हुए, कहते हैं कि जी मुझे रेफरेंस की कापी कल मिली है तो मैंने इस पर जवाब तैयार करना है, मुझे कुछ वक्त दे दिया जाए और फिर बजट इजलास ये वो तो कोई लंबी तारीख दे दें। तो उन्होंने कहा कि लंबी तारीख हम कैसे दे सकते हैं, 90 रोज़ में स्पीकर की जानिब से जो रेफरेंस भेजा जाता है इलेक्शन कमीशन पाबंद है उस पर फैसला करने का। तो बहरहाल यकुम जो है वो जुलाई तक मेरे ख्याल में ये समाअत चली गई है, 1 महीने के लिए। तो बहरहाल उसके बाद क्या होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट भी है, और वो डेवलपमेंट है जैसे इलेक्शन कमीशन की मैंने बात की, और वो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी है। और 2 मेंबरान भी हैं, गालबन सिंध का एक मेंबर है और दूसरे बलूचिस्तान के हैं या कोई और सूबे के बनेंगे। तो बहरहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो अपना टेन्योर बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान वो पूरा कर चुके हैं, और अब नया मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो लगाने की तैयारी है। और इस हवाले से अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी बनते हैं, और उधर से जो है वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म में जो है वो इत्तफ़ाक़ राय होता है, नाम भेजे जाते हैं और जिस नाम पे इत्तफ़ाक़ राय हो जाए वो अपॉइंट किया जाता है। तो वो प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम है कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होगा उस वक्त तक अपने सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फ़रज़ सरअंजाम ही देते रहेंगे, क्योंकि 26वीं तरमीम में ये चीज़ भी लिख दी गई है। तो यूँ जो है ये ओहदा खाली नहीं रहेगा और वो अपना मैटर को कंटिन्यू रखेंगे जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इत्तफाक नहीं होता। अब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा ये एक बड़ा अहम सवाल है, और इस सवाल का आप भी जवाब ढूंढने की कोशिश करें और हम भी इधर उधर से मालूमात लेने की कोशिश करते हैं कि एक्सपेक्टेड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो सकता है। क्योंकि एक बात तो तयशुद्ध है कि हुकूमत की जानिब से अगर किसी बंदे को प्रपोज किया जाएगा तो तहरीक इंसाफ को तो वैसे ही खुदा वास्ते का बैर है, कोई अच्छी क्रेडिबिलिटी वाला, कोई साफ़ सुथरा बंदा भी अपॉइंट हो, मतलब नाम तजवीज़ हो, जो गैर जानबदार बंदा तजवीज़ हो, ये तो फिर भी नहीं मानेंगे। अब इस पे फड्डा तो रहेगा। अब देखते हैं कि आगे मामलात कैसे चलते हैं, क्या किस नीयत में जाते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपना नाम गैस लगाएं और अपने नाम सजेस्ट करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखना चाहते हैं, आपकी राय क्या है। तो बहरहाल इस हवाले से जब चीज़ें मज़ीद मिच्योर होंगी तो हम आपको अपडेट रखेंगे। एट द एंड यही है कि बल्कि एट द एंड में मैं आपको ये बताऊं कि सुना है वो जो अडियाला जेल में पड़ा हुआ है, क्या नाम है उसका, वो महात्मा जिसे अडियालवी मुजरिम इमरान नियाज़ी, सुना है कि उसने भी अपने लिए एक नया ओहदा तख्लीक कर लिया। उसने कहा कि ये अपने सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं ये तो फील्ड मार्शल बन गए। अब सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बने हैं तो उसका क्राइटेरिया भी है और उसकी बनता भी है कि उन्होंने पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख बदल दी है, वर्ल्ड आर्डर बदल के रख दिया है। और पाकिस्तान की ये जो बर्तरी हासिल हुई है आज तक तारीख में ऐसा पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ। तो यूं उन्होंने एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के नाम की है तो वो क्रेडिट उनको जाता है और फील्ड मार्शल बन गए। तो महात्मा अडियालवी ने कहा कि मैं भी जो है अपने नाम कोई और ओहदा लगा लेता हूँ। तो सुना है वो भी जो है वो तहरीक इंसाफ के क्या कहते हैं उसको, पैट्रन इन चीफ, ठीक है, कोई नया ओहदा उन्होंने भी तख्लीक किया है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो उन्होंने भी अपने आप को पैट्रन इन चीफ जो है वो यूथियों का बना लिया है। अब देखते हैं कि पैट्रन इन चीफ यूथियों का आगे क्या कुछ करता है और किस तरीके से मामला चलते हैं। बहरहाल ये अब तक की बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, मैंने कहा आपको आगाह करूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।